हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 17 मई का डीडी न्यूज। यूपी की कैपिटल लखनऊ में सिविल कोर्ट के बाहर वकीलों के चैम्बरों पर अथॉरिटी का बुलडोजर एक्शन, भारी प्रोटेस्ट। पीएम मोदी का यूरोप टूर तेज, नीदरलैंड के बाद स्वीडन रवाना, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इंडिया यूरोप पार्टनरशिप पर बड़ा फोकस। नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 9वीं आरोपी मनीषा मंधारे 14 दिन की कस्टडी में। मिडिल ईस्ट हाई टेंशन के बीच इंडिया को राहत, हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर 20,000 टन एलपीजी लेकर कांडला पहुंचा टैंकर सिमी। यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार को बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां सिविल कोर्ट और पुराने हाई कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर बने वकीलों के चैम्बरों पर अथॉरिटी ने बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद मौके पर भारी हंगामा शुरू हो गया। दरअसल नगर निगम की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ सुबह अचानक मौके पर पहुंची और रोड साइड बने कई चैम्बर्स को तोड़ना शुरू कर दिया। अथॉरिटी का कहना है कि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल थे और इंक्रोचमेंट हटाने के तहत एक्शन लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे बुलडोजर आगे बढ़ा, लॉयर्स का प्रोटेस्ट भी तेज हो गया। वकीलों ने मौके पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और आरोप लगाया कि अथॉरिटी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर का गलत इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि कोर्ट ने सिर्फ 72 चैम्बर्स हटाने को कहा था, लेकिन एक्शन के दौरान करीब 240 चैम्बर्स गिरा दिए गए। कई सालों से इन छोटे छोटे चैम्बर्स में वकील अपने क्लाइंट से मिलते और केस से जुड़ा काम करते थे। अचानक हुई कार्रवाई से उनका काम प्रभावित हुआ है। फिलहाल इलाके में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस बनी हुई है। भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट भी कर दिया गया है और लॉयर्स का प्रोटेस्ट अभी भी जारी बताया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संडे 17 मई 2026 को स्वीडन के ऑफिशियल विजिट पर रवाना हुए, जो उनके 5 नेशन टूर का तीसरा चरण है। उन्हें स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टेंसन की तरफ से इनवाइट किया गया है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत करने पर फोकस रहेगा। स्वीडन में दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच ऑफिशियल टॉक्स और डेलीगेशन लेवल मीटिंग्स हैं, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे की एरियाज पर चर्चा की जाएगी। इंडियन एम्बेसडर अनुराग भूषण के मुताबिक पीएम मोदी यूरोप के लीडिंग सीईओज के ग्रुप यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी मुलाकात करेंगे, ताकि इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉपरेशन को और आगे बढ़ाया जा सके। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स गए, जहां भारत और नीदरलैंड ने अपने रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड किया है। दोनों देशों के बीच कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। इसके अलावा लेडन यूनिवर्सिटी ने चोला एरा की ऐतिहासिक ऐसी प्लेट्स भी भारत को वापस सौंपी हैं। पीएम मोदी के इस यूरोप टूर का मकसद ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत करना और इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को और आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। संडे मॉर्निंग एक बड़ा रेल एक्सीडेंट होते होते टल गया। हजरत निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12431 के B1 AC कोच में अचानक आग लग गई। यह इंसिडेंट सुबह करीब 5:30 AM पर हुआ, जब ट्रेन MP के रतलाम जिले में आलोट और लूणी रिछा स्टेशन के बीच से गुजर रही थी। सबसे पहले ट्रेन के गार्ड ने कोच से धुआं उठते देखा और तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन इंजन ड्राइवर को दी। इसके बाद ट्रेन को इमरजेंसी में ट्रैक पर रोका गया। RPF और ट्रेन स्टाफ ने तुरंत एक्शन लिया और करीब 15 मिनट्स के अंदर सभी 68 पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकाल लिया गया। रेलवे ऑफिशियल्स के मुताबिक सभी यात्री सेफ हैं और किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। आग लगे कोच को तुरंत ट्रेन से डिटैच किया गया और प्रिकॉशन के तौर पर बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोटा रेल डिवीजन से रेस्क्यू और टेक्निकल टीम्स मौके पर भी पहुंच गई। सीनियर ऑफिसर्स भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल आग लगने की एग्जैक्ट वजह क्लियर नहीं हो पाई है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में सीबीआई की जांच लगातार तेज होती जा रही है। अब इस मामले में गिरफ्तार की गई 9वीं आरोपी मनीषा मंधारे को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। मनीषा मंधारे पुणे की एक बायोलॉजी लेक्चरर बताई जा रही है। सीबीआई के मुताबिक वह एनटीए की पेपर सेटिंग टीम से जुड़ी हुई थी और उन्हें पहले से पता था कि एग्जाम में कौन से सवाल आने वाले हैं। एजेंसी का दावा है कि उन्होंने एग्जाम से पहले पुणे में स्पेशल कोचिंग सेशंस चलाए, जहां स्टूडेंट्स को बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस और आंसर्स नोट करवाए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि मंधारे ने अपनी साथी मनीषा वाघमारे के जरिए कई स्टूडेंट्स को इन सीक्रेट क्लासेस तक पहुंचाया था। इससे पहले सीबीआई पुणे के केमिस्ट्री लेक्चरर PV कुलकर्णी को भी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसे इस रैकेट का बड़ा चेहरा माना जा रहा है। अब तक सीबीआई इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, पुणे, नासिक और अहिल्यानगर समेत कई शहरों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं नांदेड़ में भी एक आरोपी के फ्लैट पर रेड की जाने की खबर सामने आ रही है।
धार की हिस्टोरिक भोजशाला में पूजा को लेकर आज सुबह से काफ़ी खास माहौल देखने को मिला। एएसआई की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद हिंदू पक्ष के लोग मां वाग्देवी की फोटो लेकर भोजशाला पहुंचे और वहां पूजा अर्चना शुरू की गई। सुबह सनराइज के साथ ही मंत्रोच्चार शुरू हो गया। भोजशाला के गर्भगृह को रंगोली और फ्लावर्स से सजाया गया, जबकि पूजा से पहले पूरे परिसर को गौमूत्र से प्योरिफिकेशन भी किया गया। वहीं बाहर ज्योति मंदिर में अखंड ज्योत स्थापित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किया और जमकर सेलिब्रेशन की विजुअल्स वहां से सामने आ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, संत महामंडलेश्वर निसर्गदास महाराज, कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और एसपी सचिन शर्मा भी भोजशाला पहुंचे और पूजा की सारी चीज़ों पर उन्होंने नजर रखी। भोज उत्सव समिति के महामंत्री सुमित चौधरी ने कहा कि सुबह से दिव्य अनुष्ठान शुरू हो चुका है और 11:45 AM महाआरती की गई। वहीं एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की गाइडलाइंस के मुताबिक सिक्योरिटी और व्यवस्था बनाए रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि रूल्स तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार में तीसरा बच्चा होता है तो सरकार की तरफ से 30,000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी और चौथे बच्चे पर यह अमाउंट बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा। यह स्टेटमेंट उन्होंने श्रीकाकुलम में एक पब्लिक रैली के दौरान दिया। इस स्कीम की पूरी डिटेल अगले 1 महीने में उनकी तरफ से जारी की जाएगी। नायडू ने कहा कि पहले वो पॉपुलेशन कंट्रोल के पक्ष में थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश में बर्थ रेट तेजी से गिर रहा है, जबकि बुजुर्ग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इससे आने वाले समय में इकोनॉमी और वर्कफोर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए हर महिला का एवरेज 2.1 चिल्ड्रन होना जरूरी है। सीएम ने यह भी कहा कि बच्चा बोझ नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी एसेट है। कई देशों में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है, इसलिए अब साउथ इंडिया को भी लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन पॉलिसी पर फोकस करना होगा। इस बयान को लोकसभा डिलिमिटेशन डिबेट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि किसी भी स्टेट के साथ इनजस्टिस नहीं किया जाएगा। ईरान और मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन के बीच एक और एलपीजी टैंकर सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत पहुंच गया है। मार्शल आइलैंड फ्लैग वाला टैंकर सिमी करीब 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात के कंडाला पोर्ट पर पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शिप 13 मई को हॉर्मुज स्ट्रेट से सेफली पास हुआ था। एएनआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद अब तक अप्रॉक्स 15 एलपीजी शिप्स इंडिया पहुंच चुके हैं, जो एनर्जी सप्लाई के लिए राहत की बात मानी जा रही है। इसी दौरान एक और जहाज एमवी सनशाइन भी सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार कर चुका है। इन जहाज़ों की सेफ मूवमेंट में इंडियन नेवी और दूसरी एजेंसीज लगातार सपोर्ट कर रही हैं ताकि सप्लाई चेन पर कोई असर ना पड़े। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि वह स्ट्रेट में मैरीटाइम सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से टॉक्स में भरोसा दिया कि ईरान व्यापारिक सुरक्षा बनाए रखेगा। वहीं ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि आने वाले टाइम में नया ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे शिपिंग रेगुलेशन और सख्त हो। इस पूरे हालात में मिडिल ईस्ट की सिचुएशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बनी हुई है। पंजाब किंग्स के फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह इस समय सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी को लेकर चर्चा में हैं। हाल के दिनों में उनके व्लॉगिंग और मैच ट्रैवल वीडियोस को लेकर सवाल उठे हैं। वहीं एक वीडियो में तिलक वर्मा को अंधेरे कहने पर भी उन्हें ऑनलाइन क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इसी बीच फैन रिएक्शंस भी सामने आए, जिसमें अर्शदीप सिंह पर पंजाब किंग्स को लेकर सवाल उठाए गए। इन सबके बीच पंजाब किंग्स के हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड्रू लिपस ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलो नहीं करते, लेकिन टीम के अंदर अर्शदीप सिंह को लेकर उनका अनुभव काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। लिपस के मुताबिक अर्शदीप का बिहेवियर वेरी कंसिस्टेंट है। वो ड्रेसिंग रूम में काम रहते हैं और उनका जो एटीट्यूड है वो भी स्टेबल ड्रेसिंग रूम में देखा जाता है। लिपस ने यह भी कहा कि कभी कभी परफॉर्मेंसेस में जो अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं उसका रीज़न सिर्फ आउटसाइड नॉइज नहीं होता, बल्कि प्लेयर्स के फिजिकल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं जिन पर टीम काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अर्शदीप पिछले कुछ हफ्तों में फिजिकली पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूज़ को लेकर लिपस ने माना कि आज के समय में ये एक कॉमन इशू बन गया है, जो कि अब प्लेयर्स के बीच भी नज़र आता है। उन्होंने कहा कि कई प्लेयर्स हमेशा फ़ोन पर रहते हैं, जिससे टीम इंटरेक्शन कम हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर आईसीसी का जो फ़ोन रिस्ट्रिक्शन वाला रूल है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वहाँ प्लेयर्स एक दूसरे से ज़्यादा बात कर पाते हैं। गज़ल और सोलफुल सिंगिंग की दुनिया के लेजेंडरी सिंगर पंकज उधास की आज बर्थ एनिवर्सरी है। अपनी सॉफ्ट वॉइस और दिल को छू लेने वाली गज़लों से करोड़ों लोगों के फेवरेट बने पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म कामना से की थी।
लेकिन उन्हें असली पहचान 1986 में आई फिल्म नाम के आइकॉनिक सॉन्ग चिट्ठी आई है से मिली। इस एक गाने ने उन्हें हर घर में पॉपुलर बना दिया था। इसके अलावा चांदी जैसा रंग है तेरा, एक तरफ उसका घर और आहिस्ता जैसी कई टाइमलेस गज़लें आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा है। म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके शानदार कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार ने ईयर 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। लंबे समय तक अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज करने वाले पंकज उधास का 26 फरवरी 2024 को मुंबई में निधन हो गया था। उस वक्त उनकी उम्र 72 ईयर्स थी। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।